हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने ईमारस के जो वैकेंसी सेकेंड फेज में आने वाली है उस पर चर्चा हम करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वीडियो हमने ईमारस पे बनाया है। फर्स्ट फेज में जो 2023 में आई थी उसमें 10,391 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, जिसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है सभी बच्चों को मिल चुका हुआ है, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट होना बाकी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेकेंड फेज में कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एज क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है, सब पर इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का ख्वाहिश रखते हैं, टीचिंग है और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पर वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। ये आप देखेंगे हमारे पास जो PDF है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लोकसभा में 2023 में ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 740 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को खोलने का उन्हें संकल्प लिया था और चालू करने का। तो उसी के संदर्भ में ये मतलब कि 4 दिसंबर 2023 को वहाँ पर जो लोकसभा में जो क्वेश्चंस का काल होता है, प्रश्नकाल, उसी में ये श्री रितेश पांडे जी है, उन्होंने क्वेश्चन किया था ट्राइबल मिनिस्टर से कि क्या आपका प्लान है। तो उन्होंने सारा कुछ बताया था कि जो इसमें एकलव्य जो इन स्कूल्स है इसमें करीब करीब आपको मैं बता दूं कि फेज 1 जो रिक्रूटमेंट आप देख रहे हैं करीब करीब 10,391 पोस्टों पर हुई है फर्स्ट स्टेज में। और कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है आपको मैं बता दूं। जो आंध्र प्रदेश में टीचिंग स्टाफ में 663 है, नॉन टीचिंग में 170 है, अरुणाचल प्रदेश में 29 है टीचिंग में और 16 नॉन टीचिंग में है। छत्तीसगढ़ में इस तरह 1601 है, 391 नॉन टीचिंग में है। दादरा नगर हवेली में 17 है, 6 नॉन टीचिंग है आपको दादरा नगर हवेली में। गुजरात में 583 है, गुजरात में फिर ज़्यादा है सीटें, 203 नॉन टीचिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 38 टीचिंग है, 24 नॉन टीचिंग है। जम्मू कश्मीर में 53 है टीचिंग, नॉन टीचिंग 24 है। झारखंड में 392 है टीचिंग और 72 आपको नॉन टीचिंग है। कर्नाटका में 328 टीचिंग है, 72 नॉन टीचिंग है। केरला में 31 पोस्ट है टीचिंग का और 8 नॉन टीचिंग का। इसी तरह आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 1765 टीचिंग पोस्ट है और 353 आपको नॉन टीचिंग है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो 549 टीचिंग है और 168 नॉन टीचिंग है। इसी अलावा आप मणिपुर में जाएंगे तो 74 टीचिंग पोस्ट है और 18 पोस्ट नॉन टीचिंग है। मेघालय में आप जाएंगे तो 17 पोस्ट जो है टीचिंग का और 4 नॉन टीचिंग का है। मिजोरम में 56 पोस्ट टीचिंग का और 24 नॉन टीचिंग का है। इस तरह आपका पोस्ट हो गया। राजस्थान में आप जाएंगे तो 753 टीचिंग का है, 195 नॉन टीचिंग है। सिक्किम में 23 टीचिंग है, 24 नॉन टीचिंग है। तेलंगाना में आप जाएंगे तो 595 टीचिंग है और 138 नॉन टीचिंग है। त्रिपुरा में 119 टीचिंग है और 34 नॉन टीचिंग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, उत्तर प्रदेश में 70 सीटें टीचिंग का है और 19 नॉन टीचिंग का है। उत्तराखंड में आप जाएंगे तो 56 पोस्ट टीचिंग है और 18 नॉन टीचिंग है। इस तरह जो टोटल पोस्ट 8,229 टीचिंग पोस्ट पर बहाली निकली थी आप फेज फर्स्ट में 2023 में, जिसका आप ये समझ लो कि 15 जो अप्रैल है लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसका वेटिंग रहा था बच्चों का। वेटिंग मतलब कि जिसका DV नहीं हो पाया था और 15 अप्रैल के बाद कभी भी इसकी ज्वाइनिंग आ सकती है। जो आपको मैं बता रहा हूँ कि MRS में जो अभी वो चला हुआ है ना, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जो बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन आपको पता है मोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, आचार संहिता जो लागू हुआ है, इसकी वजह से जो MRS के जो डायरेक्टर है उन्होंने परमिशन मांगा है MRS से कि हम पीछे जो वैकेंसी थी 2023 का उसमें हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो उसी वजह से थोड़ा अटका हुआ है। अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो सारा कुछ क्लियर है, कभी भी अप्रैल में आ सकती है, नहीं तो आपको लास्ट जून में आ ही सकती है। अगर उन्होंने क्लियर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं आप इसमें नहीं निकाल सकते, आचार संहिता लागू है, तो समझ लो कि ये जो फुलफिल है आपका जून में 100% बच्चों का स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आपको 10,391 पोस्ट पर आप देख रहे हैं कि 8,229 जो पोस्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं 8,229 जो पोस्ट है, ये पोस्ट जो है आपका टीचिंग का और 2,162 नॉन टीचिंग का। तो इस तरह जो आप देख रहे हैं कि 10,391 पोस्ट पर हुई थी। अब क्या है
जितने भी देख रहे हैं कि हर स्कूल में 740 जो इमारत से पूरे जो अभी चालू कंडीशन में है, नया खोला गया है, इस पर जो प्रिंसिपल चाहिए, हर स्कूल में एक प्रिंसिपल चाहिए, तो 740 प्रिंसिपल चाहिए, वाइस प्रिंसिपल भी चाहिए हर स्कूल में, 740 वाइस प्रिंसिपल भी चाहिए। इसी तरह आपको या पीजीटी का जो पोस्ट है 2 चाहिए हर स्कूल में, 12 चाहिए हर पीजीटी हर स्कूल में, तो 8880 पीजीटी का पोस्ट है। टीजीटी का आप देखिए तो ये भी 12 पोस्ट चाहिए हर स्कूल में, तो 8880 टीजीटी का पोस्ट है। लाइब्रेरियन का पोस्ट चाहिए हर स्कूल में एक, तो 740 लाइब्रेरियन का पोस्ट है। म्यूजिक टीचर चाहिए एक, वो भी 740 पोस्ट है म्यूजिक टीचर का। इसके बाद आर्ट टीचर भी एक चाहिए, वो भी 740 है। फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए 2 चाहिए एक स्कूल में, तो 1480 है। हॉस्टल वार्डन का चाहिए दो पोस्ट एक ही स्कूल में, तो इसमें भी 1480 पोस्ट है। नेक्स्ट स्टाफ नर्स हर स्कूल में चाहिए एक, तो 740 इसमें है। एक और स्टाफ पोस्ट में अकाउंटेंट चाहिए, तो उसमें 740 पोस्ट है। कैटरिंग असिस्टेंट चाहिए एक, तो उसके लिए 740 पोस्ट है। उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एक चाहिए, तो भी 740 पोस्ट है। जूनियर जीएसए का पोस्ट है, इसमें 2, इसमें 1480 चाहिए क्योंकि हर स्कूल में 2 चाहिए। उसके बाद कुक चाहिए एक, वो भी 740 है। ड्राइवर एक चाहिए, तो भी 740 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर चाहिए एक, से 740 हर स्कूल में। लैब अटेंडेंट का आपको चाहिए एक पोस्ट, 740 इसमें भी। मेस हेल्पर भी चाहिए 2, इसमें 1480 पोस्ट है। चौकीदार का 2 पोस्ट है एक स्कूल में, तो 1480 इसमें भी है। काउंसलर चाहिए एक, तो 740 है। इसके बाद स्वीपर चाहिए आपका 3, तो 2220 पोस्ट है। और गार्डनर चाहिए एक, तो 740 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट इसमें आपको 38,480 और 52 पोस्ट है। टोटल 52 पोस्ट है। और जो टोटल वैकेंसी जो थी 38,480 का, जिसमें से 10,391 हो गई है एग्जाम और उसकी ज्वाइनिंग स्कूल एडमिट होने का बाकी रह गया है। तो इस महीने या नेक्स्ट महीने बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। ये जो आपका इलेक्शन जो ही खत्म होगा, ये आपकी वैकेंसी आने वाली है, 100% वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप लोग जहाँ भी हो इसकी इमारत की तैयारी करना का शुरू कर दें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है यहाँ पे। और साथ साथ आपको वहाँ पर क्वार्टर भी मिलता है, जहाँ स्कूल बना हुआ वहीं पर आपको रहना है, वहीं पर सब कुछ है, क्वार्टर वाटर सारा कुछ आपको मिलेगा। ये ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स है, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ले रखा है। एक EMRS के नाम से जानते हैं, क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ये। मैं आपको बता दूं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, जो टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। जैसे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टीजीटी में क्या आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको बीएड होना चाहिए, साथ साथ बीएड के साथ आपको बीएड होना चाहिए। और आपने पेपर सेकंड आपने सीटेट की क्या हो सब जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो आप टीजीटी के लिए आप एलिजिबिलिटी हो। हर जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ आपको टीजीटी की वैकेंसी है, हर सब्जेक्ट के लिए पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में क्या चाहिए, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपको मास्टर डिग्री के साथ होना चाहिए। अनुभव की कोई इसमें ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन के थ्रू जाना है। मैं आपको बता दूं जो पेपर जो होता है इसमें करीब जो आपको पेपर है 2.5 घंटे का पेपर होता है सब में। उसमें आपको लैंग्वेज का पेपर है क्लियर करना होता है। लैंग्वेज के पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज के पेपर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको जो कॉपी है चेक नहीं होती है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है ना, 10 नंबर हिंदी होता है और 10 नंबर इंग्लिश होता है। तो 10 में से 4 नंबर लाने हैं इंग्लिश में भी और 4 नंबर हिंदी में भी। अगर 4 नंबर आपको इंग्लिश हिंदी में नहीं आते हैं, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी चेकिंग में ही नहीं जाती है। तो आपको इस तरह जो भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग नॉन टीचिंग में, तो आपको जो आपका लैंग्वेज का पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन पेपर में आपको करना है कि आपको पता ही है जितने मिनट का, जैसे कि आपको क्वेश्चन जो है आपको 250 मिनट का मान लिया कि है, तो 250 क्वेश्चन होंगे, है नहीं। तो सब्जेक्ट से होते हैं। बाकी आपको जितने भी आप देख रहे हैं ना कि जनरल, जैसे कि सबको मैथ होगा जो आप देखते हैं, जनरल मैथ रहेगा आपको बस, और उसके बाद आपको मैथ के अलावा रीजनिंग होगी। रीजनिंग के अलावा इंग्लिश आपका नंबर रहता है, उसके बाद हिंदी रहता ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें होता है। तो जितने भी आपको जो पेपर देते हैं वो जनरली जो एक तो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर आपको मिलेगा, एक नंबर का सारा रहेगा और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट से होगा। लेकिन कॉपी तभी चेक होगी जब आप कम से कम 4 नंबर क्वालिफाई कर लेते हैं अपने दोनों उसमें। तो ये क्वालिफाइंग जो है हर पोस्ट के लिए है, जितने 52 पोस्ट में है ना, हर पेपर में आपको जैसे है कि क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा हर पेपर के लिए। तो आपको टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए तो मैंने बता दिया कि मास्टर डिग्री होना चाहिए पीजीटी के लिए आपको। उसके अलावा एज जो है आपको, एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, और ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलेगी, 38 साल, और SC ST है तो आपको 5 साल और छुट्टी मिलेगी, तो 40 साल। जो लेडीज है महिला है उनका
45 साल 10 साल की उनको छूट मिलती है यहाँ पे। 35 जनरल में है और बाकी आपको 5 साल जैसे ये होते हैं, तो मतलब उसमें 45 साल उसमें छूट मिलती है, 10 साल का उसमें छूट मिलता है जो महिला वुमेन है उनके लिए। तो आपका एज हो गया, क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। क्वालिफिकेशन में जैसे और अब देखो आप, जैसे कि आप इसमें और पोस्ट होते हैं, जैसे कि आप लिख रहे हैं हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन में क्या है, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपका 10+2 आप कंप्लीट का आपने कर लिया है, तभी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको हॉस्टल वार्डन में और कुछ चाहिए नहीं होती है और टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती हॉस्टल वार्डन में। 10+2 आपने क्लियर कर लिया हो और एज आपको 18 से लेके इसमें 30 साल है, सॉरी 35 साल है। उसके अलावा फिर रिजर्वेशन है। उसके अलावा इसमें दूसरा जो पोस्ट होता है हॉस्टल वार्डन का होता है जेएसए, ये अकाउंटेंट का पोस्ट होता है जेएसए। उसमें हर स्कूल में 2-2 चाहिए होती है। उसमें क्या करना है, आपको 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप साइंस से किया हो, आर्ट्स से, मैथ से, किसी से आपने कर रखा हो। उसमें आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में जो टाइपिंग है आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और आप कंपटीशन क्लियर कर लेते हैं। इसमें भी जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो एज है जनरल के लिए 35 साल और बाकी जो ओबीसी है 3 साल छूट मिलती है और एससी एसटी को आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और एक दूसरा पोस्ट है आपको लैब अटेंडेंट के लिए। तो लैब अटेंडेंट में क्या है, आपको 10th जो है आपने क्लियर कर रखा हो, इसके अलावा आपने उसमें डिप्लोमा कर रखा हो, लैब अटेंडेंस का जो कोर्स होता है उसमें आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या आपने 10+2 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रखा हो आपने 10+2, तो फिर इसमें आप डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। तो इसकी जो सेंट्रल पे का जो होता है लेवल, वो आपको जो है पे लेवल इसमें लागू होता है। जैसे कि आप पीजीटी के लिए पे लेवल जो है 8 है आपको। इसके अलावा टीजीटी के लिए आप 7 पे लेवल है। और उसके अलावा जैसे कि म्यूजिक टीचर इसमें होते हैं, म्यूजिक टीचर भी आते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर आते हैं, तो उसके लिए पे स्केल जो है लेवल जो इनका अच्छे है। इसके अलावा और लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन में आपने जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइब्रेरियन के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन आपने कोर्स कर रखा हो तो भर सकते हैं, या आपने लाइब्रेरियन में अपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तब भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए और आपने लाइब्रेरियन साइंस में आपने डिप्लोमा लिया हो या डिग्री लिया हो तो लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट भर सकते हैं। तो लाइब्रेरियन का भी पोस्ट इसमें है। इसमें तो एक तो इसमें लाइब्रेरियन हो गया। टीचिंग के अलावा टीचिंग में आपको टीजीटी पीजीटी हर सब्जेक्ट में लाइब्रेरियन भी है, जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है। उसके बाद टेट अकाउंटेंट का पोस्ट है, कुक का पोस्ट है, कुक खाना बनाने के लिए भी है। उसके बाद गार्डनर का भी है, माली का भी एक पोस्ट है, चौकीदार का भी है, ये सारे पोस्ट है। तो ये आपको टोटल वैकेंसी जो है 14,000 से ज़्यादा वैकेंसी है एक साल में, जिससे कि अभी आपको सेकंड फेज की है, इसमें करीब करीब 14,000 वैकेंसी की निकलने वाली है। नोटिफिकेशन जस्ट आपकी जो ही आपका जो 4 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, आपका जो इलेक्शन कमीशन का जो आपका पूरा जो सिस्टम है रिजल्ट आ जाएगा, तो ही आपकी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अभी से आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको इसका जो पेपर है आपको जस्ट जुलाई अगस्त में पेपर हो जाएगा। तो आपको पास 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, 3-3.5 महीने टाइम है, तो अभी से आप कर सकते हैं, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ये मेन आपको मैंने बता दिया सारा कुछ। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं। इसमें सारा कुछ वही जो जनरल फॉर्म्स जो आप फिलअप करते हैं, जैसे आपका जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, तो रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो है, वो आपको रहेगा। उसके अलावा सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस रहते हैं इसमें रिलेटेड। तो जो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें क्या रहता है, क्या क्या चीज़ कितने टाइम के कितने घंटे। जनरली इसमें जो नॉन टीचिंग है उसके लिए 2 घंटे का है, और जो टीचिंग है उसमें आपको 2.5 घंटे का होता है, और ऑफलाइन पेपर होता है इसमें। तो छोटी सी जानकारी है जो आप लोग को मुझे साझा करनी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 पे आप हमसे इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको जो अभी जो आपको जीएस का जो टॉपिक है मैं उस पर डाल रहा हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ मैं इसमें। साथ साथ आपको जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं आपको इस पर डे लेकर आता हूँ, तो हमसे आप करंट अफेयर्स सीख सकते हैं। और जो जीके है, जीएस है, जनरल अवेयर्स कह लो आप, है नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है हर कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हमसे आप जुड़ सकते हैं। बाकी कुछ भी नॉलेज आपको चाहिए, आपको हमारे से संबंधित, वो हम आपको कमेंट्स में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।